मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। बिहार के मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका डंडा कानून के हिसाब से बालू माफिया और अपराधियों के खिलाफ लगातार चलता रहा। मुंगेर में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर पिछले 1 महीने में कई बड़े अपराधियों और नक्सलियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। भारी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थों की बरामदगी की है। मुंगेर में भी पुलिस ने 2 दिन पहले गंगा नदी में बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की। इसमें सैकड़ों की संख्या में कारतूस भी शामिल थे और तस्वीरों में आप कार्रवाई देख सकते हैं। लिपि सिंह कैसे अपनी टीम की अगुवाई करती हैं। वो छापेमारी के दौरान खुद आगे रहती हैं, फिर चाहे वो गंगा नदी में गश्त का ही क्यों ना वक्त हो। मुंगेर में 28 अक्टूबर को चुनाव होने, ऐसे में लिपि सिंह की पूरे जिले में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। बिहार के मुंगेर में 28 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए और पुलिस को यह कामयाबी गंगा नदी में गश्त के दौरान हासिल हुई है। इलाके में 2 संदिग्धों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने अवैध हथियारों के कुछ पैकेट्स और बैग नदी में फेंक दिए और काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने ये पैकेट नदी से निकाल लिए, जिनसे बड़ी संख्या में गोलियां, देसी कट्टे, राइफल की बट भी बरामद की गई है। अपराधियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को खुद मुंगेर की एसपी लीड कर रही थी, जिनको देखते ही अवैध हथियारों के तस्करों ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने उन्हें आखिरकार धर दबोचा। रात के 1:45 हो रहे हैं जब हम बोट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे इलाके की एसपी के साथ, तभी वॉकी टॉकी पे इनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को अवैध हथियारों के साथ जो टीम है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी उसने पकड़ा है। और उसके बाद ये जो इलाका है ये गंगा नदी के बीच का इलाका है, यानी टापू बन गया है। यहाँ पर दोनों तरफ पानी है और यहाँ पर टापू बन गया है। आगे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो इलाके की एसपी है वो है और हम उनके पीछे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त ये जो एरिया है, जो टापू बना है, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी है वो लगातार जा रही हैं। मैसेज जो इनको वॉकी टॉकी पे दिया गया है उस मैसेज को लेने के बाद ये बोट से उतरी और उसके बाद उस इलाके के तरफ, उस जगह की तरफ जा रही हैं जहाँ पर 2 लोगों को, जो दूसरी टीम थी पेट्रोलिंग कर रही थी, उसने 2 लोगों को जो अवैध हथियार के साथ पकड़ा है, वहाँ अब ये पहुँच रही हैं। देखते हैं कितने हथियार हैं और ये जो 2 लोग हैं उनसे जब पूछताछ करेंगी इलाके की एसपी तो क्या कहते हैं वो दोनों आरोपी। फिलहाल जो है लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो इलाका है, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कुछ इधर देखिए पानी है, गंगा का पानी है ये, और ये जो बीच का इलाका है ये टापू बन गया है। लंबा काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और यहीं से जो मैक्सिमम जो अवैध हथियारों की तस्करी होती है वो यहीं से होती, यही इलाके का इस्तेमाल होता है। और देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से अभी जो ये पेट्रोलिंग टीम है वो, मैं बोलूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कि सावधानी से, कीचड़ है नीचे, पानी क्योंकि दिन में ऊपर आ जाता है इस वजह से कीचड़ है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा होंगे शायद, और जो है पुलिस की टीम जो है आजकल इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है। चुनाव का माहौल है और किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, इस वजह से लगातार जो है यहाँ देखिए ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया है यहाँ पर, और एक पैकेट पकड़ा है पुलिस के जवानों ने, और उस यहाँ पर देखिए उस पैकेट को अभी खोला जा रहा है, क्या चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर है क्या। लगातार जो है गश्त लगा रही हैं इस तरीके से जो लोकल पुलिस हैं कई बोटों में, क्योंकि 58 किलोमीटर का एरिया है और सभी एरिया को कवर करना है। नक्सल प्रभावी क्षेत्र भी है यहाँ पर, और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ जो हथियार थे यहाँ पर फेंक दिया है, और जो है पुलिस की टीम जो है उन हथियारों को ढूंढ रही है यहाँ पर गंगा के पानी में। यहाँ पर देखिए ये जो इलाका है मुंगेर का, ये काफ़ी अवैध हथियार के तस्करी के लिए जाना जाता है।
यानी जब टीम पेट्रोलिंग कर रही थी उसी वक्त यहाँ पर ये मिला। और किस तरीके से टेपिंग की गई है देखिए, ये खुल भी नहीं रहा, ये खुल भी नहीं रहा है और इसको खोलने की अब तैयारी हो रही है। खुल भी नहीं रहा है ये जल्दी, टेपिंग बहुत ही। हाँ मैम, बिकॉज ये जो पानी है तो हथियार फेंका है तो इसको भी फेंक सकते थे। वो देखिए उधर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आरोपी है, इस शख्स को जो है इस शख्स को यहाँ पर अवैध हथियार की तस्करी के साथ यहाँ पर पकड़ा है। लोकल पुलिस ने यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उससे कुछ बैग भी बरामद किए गए हैं। जो जवान जो लगातार जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन्होंने इस शख्स को यहाँ से हिरासत में लिया है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हो वॉकी टॉकी में एक बैग मिला यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब इस शख्स को पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा तो उसने इस पानी में जो है इस झोले को फेंक दिया, इस बैग को फेंक दिया। आप देखिए किस आमतौर पर जब दुकानों से हम सामान खरीदने जाते हैं तो इस तरीके का बैग मिलता है और अभी भी देखिए किस तरीके से की गई है। ये गोली है मैम, ये गोली है। हाँ, ये 7.65 mm की गोलियां हैं और इन्होंने इस तरीके से टेप मेरे ख्याल से इसीलिए कर रखा है। प्लास्टिक भी है वो है कि अगर ये पानी में भी फेंक देंगे तो छुपाने के लिए बहुत आसान तरीका है। मैंने पूरी तरीके से इसको वाटरप्रूफ बनाया गया है कि प्लास्टिक है ऊपर इस तरीके से टेपिंग है, बाहर भी टेपिंग अंदर। अच्छा, ये अवैध हथियार है, ये अवैध हथियार जो पानी में फेंक कर भागा वो शख्स। एक ही आरोपी है कि और ज्यादा है मैम? 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग की ही सूचना थी तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हथियार आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से है, किस तरीके से है यहाँ पर हथियार। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं देसी कट्टा इसको कहते हैं मैम। जी, इसको ये भाषा में देसी कट्टा कहा जाता है और ये बड़ा ही कारगर हथियार होता है। 315 बोर की गोली लगती है। यानी चुनावों में जो भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी, चुनाव में नॉर्मल चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर जब दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो इसी तरीके का दिखाती है। जी, ये इसी को देसी पिस्तौल, देसी कट्टा बोलते हैं। और गोलियां भी काफ़ी ज़्यादा है मैम? काफ़ी ज़्यादा हैं। 7.65 mm की गोलियां हैं ये, जो कि 9 mm की पिस्टल में लगती हैं। इसकी भी गोलियां होंगी, इसमें ये वाली गोली नहीं लगती है। ये गोली नहीं लगती है? ये 9 mm की पिस्तौल तो आमतौर पर पुलिस वालों के पास होती है मैम। इसका लेकिन वो भी बनाया जाता है। 9 mm की पिस्टल जो है उसका नकली बनता है और काफ़ी वो भी कारगर रहती है। अच्छा, 9 mm की पिस्तौल नकली बनता है और जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी कारगर भी होती है। काफ़ी कारगर होती है और काफ़ी गोलियां हैं मैम, सैकड़ों की तादाद में है। आप देखिए, गिनना तो पड़ेगा लेकिन 100 से तो ऊपर दिख रही है। मेरे ख्याल से 150 के आसपास लग रहा है। उसमें उस बैग में भी कुछ हथियार है। इस बैग में भी यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देसी कट्टा है सब। जी, देसी कट्टा। हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रही है अभी कुछ टाइम में, काफ़ी रिकवरीज भी हुई हैं इस बीच में, कि यहाँ पर एक बायर, सेलर, मेकर, 3 तरीके के लोग हैं। ये किसकी गोली है? ये जो है ये इंटरमीडियरी है, ये लो है बनवा करके सप्लाई कर रहा था। तो हम लोगों ने जो है 3 टीम्स बना रखी हैं अपने सेल में, कि जो एक बायर पे फोकस करे, एक सेलर्स पे और मेकर्स पे। कई बार मेकर्स पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो अब जो हम लोग ने कार्रवाई शुरू की है स्पेशली 3 या 4 महीने से, तो हम लोग ये देखिए इसको असेंबल आराम से किया जा सकता है। हाँ, ये एक देसी राइफल है। ये देसी राइफल है जी, ये इसका बट है, ये इसका आपका बैरल हो गया और इस तरीके से असेंबल करके बेचा जाता है। जरा इसको जरा इसको असेंबल करके दिखा सकते हैं किस तरीके से असेंबल। अच्छा, ये अब बाकायदे नट वगैरह सब कुछ है इसमें, नट बोल्ट। ये जो 30 की जो गोली है ये एक जो ओरिजिनल पिस्टल होती है, TT-30 उसको बोलते हैं, रशियन मेड होती है। उसकी काफ़ी, तो वो भी बरामद किया गया है। तो ये दोनों जो है काफ़ी शातिर हैं, जो दोनों अपराधी हैं। ये लोग बड़े भी क्रिमिनल्स को मुहैया कराते हैं। जब इनसे पूछताछ होगी तो बड़े गैंग का जी बिल्कुल। अभी जब हम लोग पूछताछ करेंगे तो काफ़ी लीड्स और मिलेंगी। तो इस तरीके से मैम पिछले दिनों में और भी इस तरीके से रिकवरी हुई है क्या? जी, अभी कल भी हमारे यहाँ 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। अभी हम लोगों ने करीब 10 हथियार कल भी पकड़े थे। परसों भी एक तरीके से देखें तो जब से चुनाव MCC लगा है तब से अब तक मुंगेर पुलिस ये दूसरा आरोपी है मैम, ये दूसरा आरोपी है। 190 के आसपास हथियार पकड़ चुकी है और करीब 785 गोलियां पकड़ चुकी है, 26 डेटोनेटर्स पकड़ चुकी है। तो हम लोग जो है इसको एकदम पीसफुल तरीके से हो जाए चुनाव, हम लोग लगे हुए हैं और मैक्सिमम रिकवरीज करेंगे जिससे कि इलाके में शांति रहे।
मैम तो इस तरीके से जो मैक्सिमम जो इस तरीके से रेड हो रही है रात में ही किया जा रहा है? ज़्यादातर रेड्स रात में ही होती हैं, बिकॉज जो भी अवैध कार्य होते हैं वो रात्रि में ही हो पाते हैं। बिकॉज देरा में अदरवाइज़ मान लीजिए और भी लोकल लोग रहते हैं तो छुप करके ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरिया है तो यूजुअली ये लोग कुछ छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे या फिर जो श्रब वगैरह रहता है तो उसमें ही ये लोग जो है मैम जैसे संचालन ये करते एरिया जहाँ हम लोग खड़े हैं इस वक्त, दोनों तरफ गंगा है, बीच में ये टापू बना हुआ है। टापू भी बहुत लंबा है, तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में है। जी, तो ये टापू ये चेंज होता रहता है। जैसे जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो इसका एरिया छोटा हो जाता है, अब जब गंगा रिसीड कर रही है तो बड़ा हो रहा है। तो ये जो इसका जो बेसिकली देयर आर डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग इसके जोग्राफिकल चीज़ के लिए, लोकेशन के लिए है। जी। तो फिलहाल ये सब सीज हो चुका है यहाँ पर। सीज हो चुका है। अब हम लोग ले जा करके जो लीगल कार्रवाई करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग को जो है लिंकेज इनसे पता किया जाए। कन्फेशन हो सकता है कि इनकी कुछ कन्फेशन के आधार पे और छापामारी करनी पड़े, और भी छापेमारी। तो फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, एक और बार मैं और तस्वीर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसको बनाया जा रहा था, इसको प्रॉपर तरीके से असेंबल कर सकते हैं। फिलहाल इसे जो है अपने कब्जे में ले लिया है। लोकल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहाँ पर जो है इस बैग में जो गोलियाँ हैं तमाम 9mm देसी कट्टे वो यहाँ पर सीज कर चुकी है। अब जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ होगी और कोशिश होगी कि इनका जो नेटवर्क है उसके बारे में पता लगाए लोकल पुलिस। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंगेर। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मुंगेर में इस तरह की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। लखीसराय में इस वक्त आप मौजूद हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है ये। अमित, आखिर किस तरह की मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं अपने इर्द गिर्द? जी हाँ, बिल्कुल मुस्तैद है लोकल पुलिस जो है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें मुंगेर ज़िले की बात करें, जमुई ज़िले की बात करें और लखीसराय ज़िले की बात करें तो ये तीनों जो इलाका है वो जो है नक्सल प्रभावी इलाका है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं एक तस्वीर यहाँ की आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है हर चौक पे इस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है कि जो लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि चंद दिनों बाद यहाँ पर चुनाव है। और प्रशांत, आपको बताऊँ कि जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा, उनकी भी आज रैली है यहाँ पर। गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है वो पहुँच गए हैं यहाँ पर और इस तरीके से जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावी इलाका है। बड़े नेता जो है लगातार इलाकों में घूम रहे हैं। गिरिराज सिंह जहाँ एक तरफ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जो है यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लिहाजा हर एक जो पुलिस की जो व्यवस्था है वो हर एक नाकों पर है और नाकों पर लगातार जो है जितनी भी गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं। और चंद दिनों बाद चूंकि यहाँ पर चुनाव है, पहले चरण का मतदान है 28 तारीख को, उस वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है और लगातार ऑपरेशंस चला रही हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, नक्सलियों को पकड़ने के लिए। और लगातार किसी भी तरीके से 28 तारीख को जो पहला चरण का मतदान हो वो किसी भी तरीके से उस पर वो लोग जो नक्सली हैं, जो अपराधी हैं, वो किसी भी तरीके से प्रभाव ना डाल पाए और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है लोकल पुलिस। प्रशांत, और ये कार्रवाई इसलिए भी लगातार अपराधियों के खिलाफ जारी है। बिहार के मुंगेर की SP लिपि सिंह ज्यादा पुलिस के ऑपरेशन को खुद ही लीड करती नजर आती हैं और इसकी वजह से अपराधियों का बचना भी मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे पुलिस का ऑपरेशन रात के वक्त ही क्यों ना हो रहा हो, लिपि सिंह वहां भी तैनात नजर आती है। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और जो इलाके की SP हैं, मुंगेर जिले की जो SP हैं, वो इस टापू से जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया है दरअसल पुलिस ने। और पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोग यहाँ पर अवैध हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद उन दोनों लोगों को हिरासत में लिया। तमाम देसी कट्टा और जो गोलियाँ जो हैं 9mm की गोलियाँ और तमाम दूसरे गोलियाँ जो हैं वो बरामदी की गई हैं। और मैं आपको तस्वीरों में आगे दिखाना चाहूँगा। आप देखिए उधर की तरफ जो इलाके की SP हैं वो इस वक्त यहाँ से निकल रही हैं। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो इलाके की SP हैं मुंगेर जिले की लिपि सिंह, वो जो हैं इस वक्त इस टापू से निकल रही हैं। और जो गोलियां बरामदगी की गई थी, जो देसी कट्टा बरामद हुआ है, उसे इन्होंने सीज कर लिया है। अब जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं यहाँ से, अब उनसे पूछताछ की जाएगी। चूँकि ये नक्सल प्रभावी इलाका है तो वो हथियार किसे सप्लाई करने वाले थे, ये जानकारी लेने की बहुत आवश्यकता है। क्या हथियार बाहर सप्लाई होने वाला था या फिर नक्सलियों को? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है इलाके की SP यहाँ से निकल रही है इस टापू क्षेत्र से। बिहार की तेज तर्रार IPS अधिकारी लिपि सिंह पिछले साल चर्चा में आई थी जब उन्होंने मोकामा के बाहुबली और निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था।
और इसके बाद से अपराधियों में उनका खौफ देखा जाता है। ऐसे में वो जिले की कप्तान होने के नाते हर वक्त अपराधियों को पकड़ने के लिए तैयार नजर आती हैं। मुंगेर में हथियार तस्करों को पकड़ने के लिए वो रात में 11 बजे ही गश्त पर निकल पड़ी थी। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और हम हैं इस वक्त मुंगेर की जो कप्तान है एसपी हैं लिपि सिंह, वो हमारे साथ हैं और ये दियरा क्षेत्र है, नक्सल प्रभावी इलाका है और हम इस वक्त जो है पेट्रोलिंग टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है और इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग हो रही है इन दिनों। वजह यह है कि चुनाव का माहौल है और मुंगेर जो है हथियारों के लिए भी प्रसिद्ध है, अवैध हथियार और नक्सल प्रभाव क्षेत्र भी है ये। इस वजह से जो है लगातार पेट्रोलिंग पूरी रात भी होती है कि कोई इस पार से उस पार ना जाए, हथियारों का तस्करी ना हो, अवैध हथियारों का। सीधे हम लिपि सिंह से बात कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से जो है इस वक्त जो है आप लोग पेट्रोलिंग वगैरह कर रही हैं? देखिए, जो दियरा क्षेत्र है जैसा कि बताया जा रहा है वो होता है 2 नदी के बीच का एरिया और उसको सील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आप बॉर्डर सीलिंग जो आपके लैंड रूट से है वो बड़ा इजी, आप चेक पोस्ट लगा लिए, 24/7 डिप्लॉयमेंट कर लिए। लेकिन काफ़ी जो दियरा क्षेत्र होता है, जैसे मुंगेर में 58 किलोमीटर्स का है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्कता करना पड़ता है, ज़्यादा हम लोग को गश्ती बढ़ानी पड़ती है, स्पेशली इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि कई बार वो लैंड रूट बंद होने के बाद जो अवैध कार्य होते हैं, हथियार या फिर अदरवाइज़ लिकर का हो या फिर अदरवाइज़ भी कोई भी इलिसिट चीज़ जो मूव हो सकती है, तो इसमें हम लोग जो है स्पेशली चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पे करीब 5 SDRF की बोट्स हम लोग को दी गई हैं। हम लोग उसको 5 जोन में बांटे हुए हैं और हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो जो हम लोग का प्रेजेंस है वो दियरा क्षेत्र में दिखे। लगातार हम लोग यहाँ पे कोम्बिंग ऑपरेशंस भी कर रहे हैं, रेड्स भी कर रहे हैं, CAPF के द्वारा भी फ्लैग मार्चेस करा रहे हैं। नक्सल प्रभाव इलाका है मैम, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती होगी। जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इनफैक्ट दियरा में जो 26 बूथ हैं हरणमार थाना में, वो पूर्णतः नक्सल है। 2010 में यहाँ पे घटना हुई थी। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिए वही डी माइनिंग, कोम्बिंग, साथ में हम लोगों का जो CAPF हम लोग को काफ़ी भारी मात्रा में मिलता है, जिससे कि हम लोग उसको अच्छे से जो बिल्डिंग्स हैं वो कवर हो सके। और जिला बल, कोबरा, STF और CAPF जो है चुनाव के कुछ दिन पहले काफ़ी सक्रिय हो जाती है, जिससे कि हम लोग एक माहौल इंश्योर करें कि भयमुक्त माहौल में अपना लोग जो है मतदान करा पाए यहाँ पे। अगर हम बात करें मुंगेर से जुमई जाने वाले रास्ते में, तो बीच में जंगल पड़ता है मैम और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ भयभीत भी हैं। शाम को 4-5 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जाती हैं, तो वहाँ किस तरीके का इंतजाम किया हुआ है? वहाँ पर हमारा जो है चेक पोस्ट कार्यरत है। ये जो भीम बांध गंगटा थाना क्षेत्र पड़ता है, भीम बांध जो है, वहाँ पर हम लोग कंटिन्यूअस हमारे एक तो 2 CRPF के कैंप परमानेंटली स्टेशनड हैं 365 डेज़। उसके बाद हम लोग को अलग से भी CAPF वहाँ पे भी दी गई है, कोबरा के बटालियंस दिए गए हैं और लगातार अभी 18 तारीख को भी हम लोगों की वहाँ पे कोम्बिंग ऑपरेशन हुआ था, 22 को आज भी शुरू हुआ है और चुनाव के जस्ट 3 दिन पहले 25 को भी एक 3rd राउंड जो है कोम्बिंग ऑपरेशन जिला बल, STF, चीता, कोबरा की मदद से चलाया जाएगा। मैम, जैसा आपने कहा कि 58 किलोमीटर्स का ये दियरा क्षेत्र है, तो किस तरीके से फिर जो मैनेज करते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, रेड्स वगैरह भी करना पड़ता है क्योंकि जो अपोजिट साइड है वो नक्सल प्रभावित इलाका है? देखिए, दियरा में प्रॉब्लम ये होती है कि बड़ा कैट एंड माउस टाइप का सिचुएशन रहता है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं अप्रोच रिवर की तरफ से है। जो लैंड अप्रोच होता है यूजुअली बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे हम लोग को अपने घर दियरा क्षेत्र में जाना है तो हम लोग को भागलपुर, नौगछिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो हम लोग का मूवमेंट इसी के थ्रू है। तो जो वहाँ पर जो गैर कानूनी लोग काम कर रहे होते हैं, तो पहले तो हमारी मुखबरी पुख्ता होनी चाहिए, फिर हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस ले करके वहाँ के ह्यूमन इनपुट के साथ में, और अमूमन 3 से 4 टीम्स ज़रूर बनाई जाती हैं इस तरीके के ऑपरेशन में, और कई बार 2 से 3 दिन या फिर ज़्यादा दिन भी लग जाते हैं रखी करने में। फिर एक बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होती है, बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं अप्रोच डिफ़िकल्ट है, और क्योंकि वहाँ पे जो लोग वहाँ जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनको उस एरिया की बहुत जानकारी रहती है, तो इसीलिए रेकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टीम फॉर्मेशन, ब्रीफिंग, जिससे कि कब मतलब अपराधी गोली भी चला सकते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, जिससे कि कोई भी 2 तरीके की चीज़ें होती है कि कोई कैजुअल्टी ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो।
थैंक यू मैम। तो मैं एक बार आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखिए इस वक्त हम एक बोट पे मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर इलाके के एसपी लिपि सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं, 2 बोट इस वक्त हमारे साथ चल रही है। देखिए एक दूसरे बोट में जो है कुछ पुलिस के जवान जो हैं सिविल ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, तो कुछ हथियारों से लैस दिखेंगे। तो इस तरीके से लगातार जो है इस 58 किलोमीटर के दायरे में इस तरीके से लगातार पहरेदारी कर रही है लोकल पुलिस। ज़िले के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार गश्त लगा रहे हैं और ये गश्त इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि कुछ दिनों बाद जो है यहाँ पर मतदान होना है। पहले चरण का यही मतदान यहाँ पर होना है, तो इस वजह से जो है गश्ती और ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो नक्सल प्रभावी इलाका है, तो और दूसरे तौर पर अगर बात करें तो ये अवैध हथियारों का गढ़ माना जाता है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या महाराष्ट्र पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, अक्सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये हथियार जो है वो मुंगेर से आया हुआ है। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। 28 तारीख को मतदान होना है अमित, ऐसे में बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी की गई है। एसपी लिपि सिंह की ओर से क्या और जानकारी दी गई इस कार्रवाई के बारे में? जी बिल्कुल, जो एसपी लिपि सिंह है वो लगातार जो है वो रेड कर रही हैं और केवल एसपी लिपि सिंह ही नहीं, मुंगेर जिले की वो जितने भी जिले आसपास में हैं, चाहे वो लखीसराय है, जमुई है, जो नक्सल प्रभावी इलाका है, हर जगह जो है आला अधिकारी लगातार रेड कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ रहे हैं। नक्सल इलाका है तो नक्सलियों पर को भी दबोचने की कोशिश हो रही है। तो तमाम तरीके की रेड हो रही है, कमांडो फोर्सेस के जरिए रेड हो रही है और रेड इसलिए हो रही है ताकि जो 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है वो बढ़िया तरीके से हो जाए। क्योंकि लोगों में मैं आपको बताऊं कि जो ख़ास तौर से जो 58 किलोमीटर का जो एरिया है मुंगेर का, जो गंगा का इलाका, वहाँ पर एक हिरन क्षेत्र एक थाना पड़ता है जहाँ पर जो इलाका है वो नक्सल प्रभावी इलाका है और वहाँ पर शाम को 4-5 बजते दुकानें बंद हो जाती है, कोई सड़क पर नहीं निकलता है। सबसे बड़ा अब कुछ इसी तरीके का मसला यहाँ पर भी है लखीसराय क्षेत्र में, और यहाँ पर भी जो है कुछ इलाके ऐसे हैं कि शाम को 4 बजे के बाद वहाँ घर से निकलना नहीं कोई चाहता है। जंगल का इलाका है, अगर मुंगेर से जमुई की तरफ जाते हैं तो 12 से 13 किलोमीटर का जंगल का इलाका पड़ता है, उसके आसपास शाम को 4 बजे के बाद कोई सफ़र नहीं करना चाहता है। तो ये जो डर है, ये लोगों के अंदर से ये डर निकालने के लिए जो 3 जिले के जो एसपी हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 28 तारीख को अपने घरों से बाहर निकले और वोट डालें। प्रशांत। बिल्कुल, और बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी भी की गई है। लगातार ऐसी कई और जगहों की निशानदेही के बाद छापेमारी भी की जा रही है। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी में गश्त के दौरान खतरा ज्यादा भी रहता है क्योंकि मुंगेर जिला नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन बदमाशों में लिपि सिंह का ऐसा खौफ है कि वो जब गश्त पर निकलती है तो कोई ना कोई अपराधी उनके हत्थे जरूर चढ़ जाता है। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं और हम अभी भी जो है गंगा क्षेत्र में मौजूद हैं। दियरा का क्षेत्र है और लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है लोकल पुलिस। आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और दोनों तरफ देखिए, मैं एक बार आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त गंगा के बीच में हम लोग मौजूद हैं, हालांकि अंधेरा है फिर भी दिखाना। एक तरफ देखिए पानी जो है यहाँ पर गंगा में बहुत ज़्यादा होता है, तो एक तरफ देखिए आपको दिखेगा चारों तरफ अंधेरा, तो दूसरी तरफ आपको थोड़ा बहुत लाइट लाइट आपको दिखेगा। बोट जो है रफ्तार में है क्योंकि 58 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना और इस तरीके से जो है लगातार जो है 2 बोट पे पुलिस के अधिकारी जवान जो है लगातार गश्त लगा रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि जो 28 तारीख को मतदान हो, यहाँ पे जो वोटिंग हो वो सही तरीके से हो पाए, किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, कोई अपराधी ना यहाँ पहुँच पाए। और नक्सल प्रभावी इलाका है तो इसलिए और ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। ये जो इलाका है ये काफ़ी नक्सल प्रभावी इलाका है, चाहे वो मुंगेर हो, जमुई हो, इसके अलावा अगर हम बात करें लखीसराय का एरिया, तो ये नक्सल प्रभावित एरिया है। और जो पुलिस के जवान हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार ये बोट यहाँ खड़ी क्यों। तो इस तरीके से अगर कोई भी सस्पिशियस चीज़ें इन्हें दिखती हैं रात के अंधेरे में तो ये लोग यहीं पर रुक जाते हैं यहाँ पर और उसको चेक किया जाता है। अमित, लगातार उस कार्रवाई पर आप नजर बनाए हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले इस तरह से बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी किस ओर इशारा कर रही है? क्या एसपी लिपि सिंह की ओर से और जानकारी दी गई इस बारे में? जी हाँ, फिलहाल जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे लगातार पूछताछ जारी है और लगातार उन्हें पुलिस ने रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। और
कोशिश है पुलिस के कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल पाए ताकि और भी जानकारियाँ निकल पाए। और जो मेरी बात हुई है जिले की एसपी लिपि सिंह से, तेज तर्रार अधिकारी हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि ये अवैध हथियार का गढ़ है और यहाँ से जो है हथियार जो है बाहर भी सप्लाई होते हैं, सभी राज्यों में होते हैं। चाहे पिछले दिनों हमने देखा हो कि जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो हथियार बरामद होते हैं उसमें कहा जाता है कि ये मुंगेर से आया है। मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है कि हथियार मुंगेर से बरामद आए हैं और मुंबई में बरामदगी हुई है। तो इस तरीके से हथियारों का एक खेप जो है लगातार यहाँ पर तैयार किया जाता है और इसको बाहर भेजा जाता है। अब फिलहाल जो है पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर, चूंकि अपराधी इन्हीं हथियारों का, नक्सली इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जो है वो लोगों को डराने के लिए करते हैं, गाँवों में करते हैं, तो अब जो है पुलिस लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रही है ताकि इस तरीके का खेप तैयार ना हो और ये किसी अपराधी और नक्सली तक ना पहुँचे। तो इस वजह से बनाने वाला, बायर, सेलर, हर किसी को दबोच रही है। तीनों जिले में, मुंगेर जिले में हो, मुंगेर जिले की एसपी लिपि सिंह हो या फिर जमुई जिले में हो या फिर लखीसराय में हो, हर जगह इसी तरीके से लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस इसके कार्रवाई से खास तौर से जो अपराधी हैं, जो नक्सली, वो काफ़ी भयभीत है और जो नक्सल प्रभावी इलाके हैं वहाँ कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार पुलिस चला रही है, रोजाना चला रही है, ताकि लोगों के अंदर से जो डर है उनका वो बाहर निकले और लोग अपने घरों से बाहर निकलें। निकलने के बाद 28 तारीख को वो मतदान केंद्र तक पहुँच कर अपना वोटिंग कर पाए, अपना वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस वजह से जो है लगातार जो है पुलिस प्रशासन पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, कमांडो फोर्सेस के साथ जो लगातार इलाके में घूम रही है। इसके अलावा नक्सल इलाकों में लगातार जो है वो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस भी लगातार चलाए जा रहे हैं इसी तरीके से। और जो इलाका जो काफ़ी डेंजरस है, जो पानी का इलाका, गंगा का क्षेत्र है, वहाँ भी लगातार बोट के जरिए पेट्रोलिंग हो रही है। जी, और मकसद ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव खत्म करवाए जाएं।